हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, कुछ नोट्स दिए गए हैं, आइए इनका अध्ययन करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 रियासतें थी, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष तीन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जन्म संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग का में वह राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग खा में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु JVP समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हालांकि पोटी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य K.M. पडिक्कर एवं H.N. कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया उनके गठन का वर्ष। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। गुजरात का हुआ था 1 मई 1960। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971। मेघालय का 21 जनवरी 1972। मणिपुर का 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972। सिक्किम का 16 मई 1975। मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 में और उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इधर से यहाँ से यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, आइए प्रश्नों का अध्ययन करें।
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 का एक उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। यूपीपीसीएस प्री 2008 का सवाल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में संविधान के आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में नहीं थे। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। नए राज्य के गठन की शक्ति नहीं थे संसद में। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का सवाल है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का सवाल है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिक की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये नए राज्यों के गठन के लिए सही नहीं है। दोस्तों, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। कथन है भारत संघ नहीं है। कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कह रहा है कि नीचे दी कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन है राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है। किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अतः ए गलत है किंतु आर सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य की नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। यूपीपीसीएस प्री 2020 का सवाल है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला कथन है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा कथन है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो आइए देखते हैं सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी तीनों। कह रहा है कि तीनों सही हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का सवाल है। इसकी व्याख्या देखा जाए, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। यूपीपीसीएस प्री 2019 का सवाल। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर या मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। एमपीपीसीएस 2004 का सवाल। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित, जिसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। एमपीपीसीएस प्री 2020 का सवाल। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 राज्य क्षेत्र हो गए, 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। और तत्पश्चात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं।
तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी 28। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 8। MP PCS 1996। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूपी PCS मेंस 2013 का सवाल है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि सभी शेष विकल्प राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी एवं कुर्नूलु न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था, परंतु नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली है। सही जवाब है ऑप्शन बी एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन बी 69। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाए कि राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 240 एक घ पुडुचेरी। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 240 एक का के अंडमान और निकोबार द्वीप है इसमें, अनुच्छेद 240 एक खा में लक्षद्वीप का वर्णन, अनुच्छेद 240 एक गा दादरा और नगर हवेली और अनुच्छेद 240 एक घा दमन और दीव, अनुच्छेद 240 एक अंगा पुडुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र की शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा राष्ट्रपति। प्रश्नगत विकल्प डी में अनुच्छेद 240 एक घ पुडुचेरी दिया गया है जो गलत है। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 एक घ के तहत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 एक घ को विलोपित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? सही जवाब है ऑप्शन डी दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये गलत है।
गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये कथन भी सही है। ये सवाल था IAS प्री 2000 का। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? 36वें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस मेंस 2005 का सवाल। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? सही होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ उनके गठन की तिथि है। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को, तेलंगाना का 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एक तरफ राज्य है, एक तरफ उनके गठन का वर्ष है। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 1 अक्टूबर 1953 को। राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। मेघालय का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन हुआ 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 में। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। IAS प्री 2007 का सवाल है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का सवाल। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम 3, 1, 4, 2। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। यूपीपीसीएस प्री 2014 का सवाल है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है ऑप्शन डी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का सवाल है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है अस्तित्व में आने का वर्ष। सही जवाब है, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार होगा,
नागालैंड अस्तित्व में आया था 1963 में, झारखंड सन 2000 में, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का प्रोविंस कर लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल प्रोविंस बना 15 अगस्त 1947 को और स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को। असम 15 अगस्त 1947 को, स्टेट बना 26 जनवरी 1950। पंजाब 15 अगस्त 1947, स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश प्रोविंस था 15 अप्रैल 1948 तक, 15 अप्रैल 1948 को, और स्टेट बना 25 जनवरी 1971 को। निम्न में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। ये असत्य है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया है, अतः कथन ए असत्य है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अतः तीनों कथन सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। यूपीपीसीएस प्री 2018 का सवाल। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी 1956। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? ऑप्शन ए बिहार। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। इनमें 8 पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में से हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला कथन है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा कथन है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय JVP समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।